गठबंधन करके मोदी जी को हरा देंगे? देखते हैं, 24 आने दीजिए। मोदी जी के सामने तो ये नहीं बोल सकते कि राहुल गांधी बड़ा एक लीडर है, अभी नहीं। मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो भी देश में हो रहा है वो गलत हो रहा है। अगर महागठबंधन बन जाता है तो ये पक्का है कि ये बीजेपी साफ हो जाएगी। अपोजिशन का काम अपोज करना है, चाहे सही हो या गलत हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। लोकसभा चुनाव 2024 में एक साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जनता किसे अगला प्रधानमंत्री चुनना चाहती है। तो चलिए जनता से ही जानते हैं कि उनकी फेवरेट पीएम पसंद कौन है। लोकसभा चुनाव आने वाला है, आप किसे अगला पीएम चुनना चाहते हैं? एज यूजुअल मोदी। मोदी जी, क्या कारण है? कारण तो आप खुद देख रहे हैं। एक बार बताइए, क्या कमी है? क्या कमी है? ये तो आप बताइए ना। कमी होती तो कोई बोलता ना। महंगाई का लोग कहते हैं महंगाई है, महंगाई कब नहीं हुई? ठीक है ना। कह रहे मोदी जी के राज में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। मैम, फैसिलिटीज सबको चाहिए, टैक्स कोई नहीं देना चाहता, और जो टैक्स से महंगाई होती है ये तो आप मानते हैं। ठीक है ना, तो फिर टैक्स लगेगा तभी महंगाई पड़ेगी ना। और जो मतलब मैं टैक्स ना दूं, हर चीज़ मेरे को सस्ती मिले, गवर्नमेंट कैसे चलती है? देश कैसे चलता है? टैक्स से ही चलता है ना। अच्छा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी की आंखों में उन्होंने डर देखा है, इसीलिए जो है उन पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सत्ता रद्द कर दी गई है। वो तो 8 साल के लिए गए, ठीक है ना। डर उनको लग रहा था, इसलिए उन्होंने ये बात बोली है। मोदी जी को किस बात का डर है? या तो वो चोर हैं, भ्रष्टाचार करा उन्होंने, क्यों डरेंगे? बस कह रहे हैं कि अडानी मामले को संसद में वो उनकी पोल ना खोल दे, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द करने की साजिश की गई। इससे पहले खोल देते, इससे तो अब रद्द करी है। 5 साल में खोल देते, उससे पहले। अब तो 9 साल हो गए ना। 9 साल में क्यों नहीं खोली? से रद्द कर दी, उसके बाद मतलब पोल खोलने की बात आ गई। बस कहते हैं बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है। एक कहावत है, ये चोरी किसने, मतलब ये पैसा तुमने किसको दिया? जो मर गया मैंने उसको दिया। अबे भाई, जब जिंदा था तब बोलता ना, कि जो जिंदा है उसको बोलता, जो मर गया उसको दे दिया। उससे पूछेगा कोई जाके। मतलब 9 साल में नहीं बोला, 9 साल के लिए नहीं बोला। अब मतलब मेंबरशिप उसकी कैंसिल कर दी तो बोल रहे हैं। विपक्ष लगातार जो है दलीलें दे रही है कि इस बार का काम अपोज करना है मैडम, चाहे उसमें मैं भी हूँ। उससे पहले अपोज बीजेपी भी करती थी, तब लोग क्यों नहीं बोलते थे? अपोजिशन का काम अपोज करना है, चाहे सही हो या गलत हो। कह रही है गठबंधन करके मोदी जी को हरा देंगे। देखते हैं, 24 आने दीजिए। अंकल, आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? आना तो मोदी नहीं है, मोदी जी को ही आना है। क्यों? जो माहौल चल रहा है उसी की वजह से। जी केजरीवाल को देखना चाहते हैं। केजरीवाल जी को देखना चाहते हैं। बिल्कुल। विपक्ष तो लगातार उनको भ्रष्टाचार ही बता रही है। वो तो कुछ भी बोल देंगे। देखो, पॉलिटिक्स ऐसे तो आपस में कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जो अभी ऑन फील्ड हम देख रहे हैं कि मैं दिल्ली में 1 महीने रहा यहाँ पे, तो बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे माहौल बिल्कुल है, हर कोई चीज़ यहाँ पे अच्छी मिलती है हमें। मतलब अच्छा माहौल मिलता है हमें, प्यार का माहौल मिलता है यहाँ पे, जो हमें अच्छा लगा। अच्छा, केजरीवाल जी के राज में कितना विकास देख रहे हैं? जब तक मैंने देखा तो जो इससे पहले में आया था, जब केजरीवाल नहीं था, इतना विकास नहीं था। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे लेडीज जो हैं उनके लिए अलग से गाड़ियाँ मिलती है, फ्री में चल रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। विपक्ष तो लगातार कह रही है कि फ्री की रेवड़ी बांट के जनता का वोट जीतना चाहते हैं। चलो, तो मतलब है देते हैं देते हैं, तभी तो बोलेंगे ना। जब देंगे नहीं तो क्या बोलेंगे? अच्छा, उनके जो 2 नेता हैं, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी, भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो ऐसे में लगता है कि वो पीएम बन पाएंगे? देखो, ये तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी वो केस चल रहा है, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। जब वो जस्टिस मिलेगा वो उस टाइम पर बता सकते हैं। अगर हम देखेंगे हर किसी पे, अगर हम लगाएंगे ना, अभी देखेंगे इन्वेस्टिगेशन, तो हर कोई तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा हर किसी का। हम नहीं कह रहे कि हर कोई साफ है, हर कोई अगर अच्छे से रिपोर्टिंग अच्छे से होगा सब कुछ। जैसे आप अभी यहाँ पे आ गए, ठीक, अगर हर जगह पे आप जाएंगे आपको अलग अलग से बोलेंगे कौन सा नेता कैसा है, ठीक है। तो ये नहीं कि हम एक चीज़ पे किसी को जज नहीं कर सकते। अच्छा, मोदी जी में क्या कमी है? लोग तो लगातार मोदी मोदी कर रहे हैं, तो उनमें क्या कमी है? कमी
हर किसी में होती है और खूबी भी हर किसी में होती है। कोई एक ढंग से काम करता है, कोई दूसरे ढंग से काम करता है, ठीक है। तो मोदी जी भी काम कर रहे हैं, हम नहीं बोल रहे वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली में हमें देखने को मिला वो हमने बड़ी केजरीवाल जी की- जी जी आपको पता है राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं आगे वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि केजरीवाल साहब का तो अच्छा है, अच्छा प्रोसीजर है। जैसे चल रहे जीडीपी ठीक ठाक है, अभी नहीं बोल सकते। फॉरेन अफेयर्स में अभी प्रॉब्लम है, तो अगर फॉरेन अफेयर्स ठीक नहीं है तो इंटरनल तो ठीक है। फॉरेन अफेयर्स देखना पड़ेगा मोदी जी को कैसे है। अच्छा, केजरीवाल जी का आपने नाम लिया, केजरीवाल जी के अलावा विपक्ष में कौन सा चेहरा देख रहे हैं? राहुल गांधी, राहुल गांधी की तो सदस्यता 8 साल के लिए रद्द कर दी गई है। वो तो अभी देखो 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, नेता बनता कैसा है ये तो देखना, नेता बनता कैसा है। महात्मा गांधी कैसे बने, टाइम देके हर किसी चीज़ को, अगर कोई पॉलिटिशियन है वट अगर कोई एम्बेसडर बनता है तो ऐसे नहीं बनता है, सेक्रीफाइस देना पड़ता है इंसान को, तब जाके एक अच्छा इंसान तभी बनता है जब वो कुछ करेगा कौम के लिए और जब वो कुछ कौम के लिए सहेगा। ऐसे नहीं बनता है, खाली देने से नहीं बनता है। तो सेक्रीफाइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई लाइक, ओके। तो जब बंदा कोई सेक्रीफाइस करेगा मुल्क के लिए तो वो बड़ा लीडर बन जाता है। अच्छा, कह रहे विदेश में जाकर अपने देश के लिए गलत बयानबाजी कर कर आते हैं, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। देखो मैं वो एक बात बोलना चाहता हूँ, इस बात पे बोलना चाहता हूँ। जो ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे हर एक मजहब रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर कोई बात उसने बोली है वो गलत बोली, ठीक है, मैं उसके हक में नहीं हूँ। गलत बात के मुल्क है क्या हमारा, तो हम मुल्क के हक में बात बोलनी चाहिए। तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मे बी कुछ स्लिप ऑफ टंग वट एवर, आई डोंट नो। तो मैं यही चाहता हूँ कि मुल्क है कि मुल्क की बात करें। हाँ, मुल्क की बात करें। अच्छा, विपक्ष कह रही है कि जो मोदी सरकार से सवाल करता है उनकी जुबान बंद करने के लिए उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनकी इस बात से कितना सहमत है? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जब भी कोई बात करता है, जब भी देखो हमारा राइट है, ठीक है, जैसे आप अपना काम कर रहे हैं, एक अपना राइट होता है हमें, ठीक है, हम किसी को रोक नहीं सकते, ठीक है। अब मेरी अपनी है, मैं बोल सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। हाँ, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाऊँगा वो गलत बात है, ठीक है। जो फ्रीडम ऑफ राइट है, मतलब हमारा बोलने का स्पीच है, वो हमें बोलना ही बोलना, ठीक है, लेकिन गलत बोले, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं। मैं कहता हूँ कि वो नहीं छीनना चाहिए, ठीक है। जो अभी आपने बोला कि राहुल गांधी का या वह किसी और का, मैं भी ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। अब हर किसी को अपना अपना राय रखनी पड़ती है, ठीक है। राय जरूरी है। दिस इज द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एवरीबॉडी हैज टू बी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ प्रॉपर मैनर, और राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, यू हैव टू फॉलो द कंडीशन। अच्छा, क्या लग रहा है राहुल गांधी जो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, क्या वो कभी पूरा हो पाएगा? डेफिनेटली आई विल गिव द प्रेडिक्शन इन कमिंग 10 years he will definitely be the PM. अच्छा, ये तो छोड़ो यात्रा, that was totally a different thing. नया नया प्रोसीजर है, नया नया बंदा भी। अभी मोदी जी के सामने तो ये नहीं बोल सकते कि राहुल गांधी बड़ा एक लीडर है, अभी नहीं, कुछ टाइम लगेगा, 10-15 साल लगेंगे, बट डेफिनेटली ही विल बी द पीएम। देखो मैं कश्मीर की बात करूंगा, ठीक है, आज तक कोई नेता कश्मीर में ऐसे नहीं घुमा, ठीक है। राहुल गांधी ने वो करके दिखाया, ठीक है, सही बंदा। मतलब उसने वो करके दिखाया, उसके पास है कुछ स्टेमिना है, बंदे के पास है कुछ। हाँ, पीएम मोदी ने भी धारा 370 हटा दी, 35 से हटा दिया, जिस पर कब से बात हो रही थी। डेफिनेटली एक अगर इनिशिएटिव देखेंगे, हटाना आसान है, वो कोई भी पीएम हो कभी भी हटा सकता है, ठीक है। इफ देयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन में है कहीं पे हटाना, तो कोई भी बंदा हटा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो स्पेसिफिकली ऐसी बात है उन्होंने हटाया, नहीं, ये वो बात है, ये खाली वोट बैंक के लिए आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो वोट बैंक को छोड़ के कहीं भी अगर एक यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, तो इट्स ओके, ऑन ग्राउंड हाँ ओके। तो आर्टिकल तोड़ना तो ये तो अच्छी बात है, आप समझते हो अच्छी बात है, तो ऑन ग्राउंड रियलिटी भी दिखानी होती ना। तो अगर उससे क्या इंप्रूवमेंट होगी वो तो देखनी होगी ना। तो अगर हम कोई चीज़ लागू कर रहे हैं, इसका फ़ायदे तो देखने हैं, नुकसान भी देखना है, तो ऑन ग्राउंड रियलिटी देयर शुड बी मस्ट दिखाना पड़ेगा कि क्या रियलिटी है, उसके बाद क्या विकास हुआ वहाँ पे। अंकल, आपने कांग्रेस का राज भी देखा है, आपने बीजेपी का राज भी देखा है, और आप केजरीवाल का भी देख रहे हैं, क्या लग रहा है किसके राज में कितना विकास हुआ है? मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो भी देश में हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है, अभी देखिए महंगाई देखिए कहाँ पर है, बेरोजगारी कहाँ पर है, कोई परवाह नहीं कर रहा है। सिर्फ ये है कि इसको अंदर कर, उसको अंदर कर, ये हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। देश आपसे जानना चाहूंगी, किसे अगला देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री देखिए केजरीवाल भी आ सकते हैं। राहुल गांधी को तो कर ही दिया उन्होंने अंदर, उनको तो उसी वजह से किया कि ये प्रधानमंत्री ना बने, लेकिन हो सकता है कि केजरीवाल आ सकते हैं। केजरीवाल जी, नीतीश
नीतीश कुमार भी गठबंधन कर रहे हैं और वो जी जो कहते हैं लेकिन वो हकीकत है नहीं, है नहीं वो हकीकत। वो जो कह रहे हैं कि भाई वो बनेंगे या तेजस्वी बनेगा प्रधानमंत्री, वो पीएम बनेगा या ये नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सब गलत है। अच्छा, विपक्ष लगातार कह रही है कि हम महागठबंधन करके भाजपा को पछाड़ देंगे, क्या 100% है, ये है? 100% होगा। अगर महागठबंधन बन जाता है तो ये पक्का है कि ये बीजेपी साफ हो जाएगी। अच्छा, बीजेपी से इतनी नफरत क्यों? बीजेपी, मोदी जी क्यों नहीं चाहते कि अगले देश के प्रधानमंत्री हो? आप सभी देख रहे हैं बीजेपी का हाल क्या है, किस प्रकार से हिसाब किताब कर रहे हो। जिसको चाहते हैं अंदर करते हैं। अगर उनके खिलाफ का, अगर जैसे आज मैं उनके खिलाफ बोलता हूँ तो हो सकता है मुझे भी वो अंदर कर दे। अच्छा, आपको भी अंदर कर दे? हो सकता है, कह नहीं सकता, क्योंकि वो तो यही देख रहे हैं कि भाई कोई मेरे खिलाफ बोल, जो किसी के खिलाफ बोलता है उसको उठा के अंदर कर देते हैं। तो आप देखिए ना क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं जिसके अगेंस्ट जो है, बीजेपी के अगेंस्ट अगर कोई बोलता है तो उसको बीजेपी अंदर कर देती है। कितना सहमत है? गलत कह रहा है जी इनका, बिल्कुल कहना। आम पब्लिक के लिए कहाँ मेरे को गलत किया है, मेरे को बता दें अंकल जी, कहाँ गलत किया है। देखो जो जिसके जैसे ही करनी वैसी उसकी बढ़नी, ठीक है ना। अगर कोई गलत करेगा तो उसको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। अगर राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने 2014 के चुनाव में स्पष्ट रूप से एक जातिवाचक शब्द का यूज़ किया, एक जाति के ऊपर उन्होंने लांछन लगाया, उसका उनको परिणाम निकला। मोदी ने नहीं कही वो बात, इन्होंने मोदी के अगेंस्ट एक मोदी कास्ट को ही एंटी बना करके उनको प्रस्तुत कर देंगे, सारे मोदी चोर। तो मतलब ये इसका मतलब क्या है? आप एक बंदा देखो, एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर तो हम कह सकते, मगर ये पूरी जाति के ऊपर कहना गलत।